आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो हम यानी बाइबल में लिखा है कि आप भी उनके साथ जी उठे। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? ओके, यहां इस वचन की ओर देखिए। प्रभु ने यीशु को यानी हमारे प्रभु को मुर्दों में से जिलाया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। चलिए पहली लाइन की ओर देखते हैं। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, इसीलिए मैं इसे घेरा कहता हूं। वहां दो घेरे हैं, एक अंधकार का घेरा और फिर एक प्रकाश का घेरा है। अंधकार का पहला घेरा यह है कि मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। अब हमारे अपराधों के लिए जिम्मेदार कौन है? मसीह क्रूस पर उनकी मृत्यु का कारण वो अंधकार के घेरे का केंद्र बन गए। वो केंद्र बन गए क्योंकि उन्होंने हम सभी के लिए दैवीय दंडाज्ञा का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए वो केंद्र बन गए। न कि आप और मैं वो अंधकार के उस घेरे का केंद्र बन गए क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते थे। अब उसी के अनुसार हम दूसरे यानी प्रकाश पर आते हैं, बल्कि एक और घेरे पर यानी प्रकाश के घेरे पर। एक सुंदर घेरा है और वहां हम उन्हें केंद्र में पाते हैं यानी पुनरुत्थान। हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए उन्हें जिलाया गया। मुझे यंग का अनुवाद पसंद है। मुझे यंग का अनुवाद बहुत पसंद है। ऑलराइट, यंग इस तरह से कहता है कि जो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के कारण जिलाया गया, जिस क्षण परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित किया, उसने अपने पुत्र को मुर्दों में से जिला दिया। ये सुनिए, इसका आशय यह है कि यदि हमें धर्मी घोषित नहीं किया जाता तो यीशु मुर्दों में से जीवित नहीं होते। वाह, मैं इसे फिर से कहूंगा। इसका आशय यह है कि यदि हमें धर्मी घोषित नहीं किया जाता, यदि यह परमेश्वर के सामने तय नहीं हुआ होता, तो यीशु मुर्दों में से जीवित नहीं होते। इसीलिए आज जब हम यीशु के मुर्दों में से जीवित हो जाने के बारे में सोचते हैं तो यह सिर्फ मृत्यु पर विजय पाने के लिए नहीं है। यह वैसा ही अद्भुत है। मुख्य सच्चाई यह है कि यह घोषणा है कि आप दोष मुक्त किए गए, क्योंकि वही देह यानी यीशु के देह जिसने हमारे सभी पापों को, हमारे सभी अभिशापों को, हमारी दंड की आज्ञा को और हमारे अपराध को सहन किया, मुर्दों में से जी उठा, उन सभी से शुद्ध हो गया। इसीलिए यही हमारा भाव होना चाहिए। बाइबल में असल में रोमियो 6 में लिखा है, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया और परमेश्वर के सामने जी उठा, ऐसे ही तुम भी अपने पाप को पाप के लिए मरा, पाप के आरोप से मुक्त समझो। आपके विरुद्ध पाप का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं पास्टर प्रिंस ऐसा कहने से सावधान रहें। मुझे सावधान रहने की जरूरत नहीं है। यह बाइबल है। बाइबल उसकी धार्मिकता की घोषणा करते हुए कहती है। असल में बाइबल में लिखा है कि हमें धर्मी घोषित किया गया है। क्योंकि हमें धर्मी घोषित किया गया इसीलिए मसीह जी उठे। उन्होंने 1 कुरिन्थियों 5:17 में दिखाई है कि 1 कुरिन्थियों 5:17 यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। इसीलिए दूसरे शब्दों में, यदि मसीह नहीं जी उठा तो बूझिए क्या, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। लेकिन तथ्य यह है कि मसीह जी उठे हैं। मसीह जी उठे हैं। तथ्य यह है कि मसीह जी उठे हैं। हालेलुया। और हम इस पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं, इस पुनरुत्थान की सुबह। तथ्य यह है कि आप परमेश्वर के सामने धर्मी के रूप में उपस्थित होते हैं। मैं इसी समय आपको कहानी बताना चाहता हूं। 3 प्रधान दूत हैं। ऑलराइट, वहां माइकल है, गैब्रियल है और वहां लूसीफर है, जो आगे चलकर शैतान बन गया। और बाइबल में इस तरह से लिखा है और उनका संबंध धार्मिकता से है। बाइबल में लूसीफर के बारे में लिखा है एहेजकेल 28 में, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, जो मुझे वाचा के संदूक की याद दिलाता है। आपको याद है बाइबल में लिखा है, जब आप वाचा का संदूक बनाते हैं, उनके संदूक का चित्र दिखाइए। गौर कीजिए कि परमेश्वर कहते हैं कि वाचा का संदूक 2 करूबों के साथ बनाया ताकि वे परमेश्वर की पवित्रता के संरक्षक हों, वे परमेश्वर की धार्मिकता के संरक्षक हों। इसीलिए यहेजकेल 28 में शैतान पर वापस आई है, तो उसका कार्य परमेश्वर की धार्मिकता के संरक्षक का था। अब किस चीज ने उसे इस दुस्साहस दिया कि वह परमेश्वर के सिंहासन पर कब्जा करना चाहे? किस चीज ने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि वो परमेश्वर का सिंहासन प्राप्त कर सकता है? आप ऐसा सोचते हैं, मेरा मतलब है ये एक व्यर्थ प्रयोग है। खैर, हम उसे जानते हैं, आपको पता है। लेकिन शायद वो परमेश्वर के सिंहासन के बारे में कुछ जानता है कि हो सकता है कि ट्रियून गॉड के बाद यदि परमेश्वर कभी विफल हो जाए, यदि परमेश्वर कभी फेल हो जाए और उनके सिंहासन के मूल से समझौता हो जाए, तो शैतान का विचार है कि वो उस पर कब्जा कर लेगा।
मैं आपको जल्दी से परमेश्वर का सिंहासन दिखाना चाहता हूं। भजन संहिता 68 और 89, मुझे माफ करना, तकरीबन एक जैसा है। धर्म और न्याय तेरे सिंहासन का मूल है। धर्म और न्याय परमेश्वर के सिंहासन का मूल है। परमेश्वर का सिंहासन धार्मिकता पर स्थापित किया गया है। कहिए आमीन। करुणा और सच्चाई तेरे आगे चलती है। यह करुणा और सच्चाई, बाय द वे, ये चेसेट वी इमिट, और ये मत भूलिए कि इब्री में व्यवस्था मूसा द्वारा दी गई, पर चेसेट वो इमिट यानी करुणा और सच्चाई असल में यीशु से आई है। ऑलराइट, तो ये है करुणा और सच्चाई। इसीलिए ये परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर के आगे आगे क्या चलती है? करुणा और सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई, सच्चा अनुग्रह, सच्चा अनुग्रह। पर उनका सिंहासन धार्मिकता पर स्थापित किया गया है। अब शैतान माइकल और गैब्रियल के साथ क्या बनने के लिए बनाया गया था? करूब। करूब का क्या मतलब होता है? परमेश्वर की धार्मिकता का संरक्षक। और अब शैतान कहता है परमेश्वर ने मनुष्य नाम की एक नई सृष्टि बनाई है, यानी आदम, और मैं देखता हूं कि परमेश्वर उसे बहुत प्रेम करता है। जैसे मैं आप में से कुछ को देखता हूं, आपके पास एक नौजवान बच्चा है, राइट, थोड़ी देर बाद मैं आपके से दोबारा मिलने आता हूं, मैं देखता हूं कि आप उतने छोटे बच्चों को किस तरह प्रेम करते हैं। आप सभी मुझे जस्टिन के साथ ऐसा करते हुए देखते हैं, राइट। आप उस बच्चे से प्रेम करते हैं, इसलिए आप अपने मन में सोचने लगते हैं, मैं परमेश्वर को पाना चाहता हूं, तो मैं उसे उस बच्चे के प्रति उसके प्रेम के माध्यम से पाऊंगा, मैं परमेश्वर का कारण बनूंगा। अब ये उसकी बुरी सोच है। पर पास्टर प्रिंस, आप कैसे जानते हैं? इसलिए नहीं कि महान दिमाग वाले एक जैसा सोचते, बल्कि इसीलिए कि मैं बाइबल पढ़ता हूं कि वो मन ही मन सोचता है। आप इसे यशाया में पा सकते हैं। वो मन ही मन सोचता है कि मैं परमेश्वर का सिंहासन ग्रहण करूंगा। पर परमेश्वर का सिंहासन क्या है? परमेश्वर का सिंहासन करुणा और सच्चाई नहीं, ये धर्म और न्याय है। पर परमेश्वर करुणा और सच्चाई पसंद करते हैं। आमीन। जिसने भी अगुवाई की वो समझ सकता है कि हमारे न्यायाधीश इस बात को समझते हैं। आमीन। आपको धार्मिकता का पालन करना होगा, आपको पालन करना होगा, न्याय बनाए रखना होगा, पर आपके हृदय में करुणा और सच्चाई हमेशा होनी चाहिए। आमीन। कभी कभी हमें न्याय करना पड़ता है, लेकिन हमारे दिलों को करुणा से प्रेम करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, शैतान कहता है, खैर यदि वो मनुष्य से प्रेम करता है तो मैं परमेश्वर से उसकी धार्मिकता से समझौता कराने का प्रयास करूंगा। जिससे प्रेम करता है मैं उसे असफल कर दूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि वो उसे धार्मिकता पूर्वक कैसे क्षमा कर सकता है। इसलिए बिल्कुल उस कहानी की तरह कि कैसे वे यीशु को उसके पास लाए, जब मंदिर में शिक्षा दे रहा था, वे व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को यीशु के सामने लाए। अत्यंत सभ्य ढंग से उन्होंने उसे यीशु के ठीक सामने फेंक दिया। जब वो मंदिर के आंगन में उपदेश दे रहे थे और उन्होंने कहा, स्वामी, हमने इस स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ा। मूसा कहता है ऐसे पर पत्थरवाह करना चाहिए। अब क्या कहते हैं? कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। और बाइबल में लिखा है कि यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। यीशु बस झुककर उंगली से लिखने लगे। उन्होंने भूमि पर लिखा। यहां इस तस्वीर को देखिए, उन्होंने लिखा। अब इसका कारण मैं आपको दिखाता हूं कि वो पत्थर पर लिख रहे हैं। मैं इसे देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। ऐसा इसलिए कि क्योंकि इजराइल जाने का एक फायदा यह है कि आप इस तरह की चीजें देखते हैं, सीखते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको दिखा सकता है। कई साल पहले एक दिन, असल में मैं इजराइल में था, मंदिर के परिसर के क्षेत्र में। मंदिर अब वहां नहीं है। उन्होंने मंदिर के विशाल पत्थरों को भी फेंक दिया है, लेकिन बाजार अभी भी वहां है। परिसर, पत्थर का विचार, सब कुछ वहां है। ओके, तलहट्टी में। और मुझे एहसास हुआ कि कहीं भी घास नहीं है, कहीं भी वो बगीचे जैसा नहीं है, सब जगह पत्थर है। तो जिस स्थान पर यीशु ने शिक्षा दी वो मंदिर का परिसर था। ऐसा तब हुआ होगा जब उन्होंने जमीन पर लिखा। उन्होंने मिट्टी की जमीन पर नहीं लिखा, उन्होंने पत्थर पर लिखा। तो वे कह रहे हैं कि मूसा ने कहा कि ऐसों को पत्थरवाह किया जाना चाहिए, और वो अपने एक्शन से उन्हें बता रहे हैं। आप मुझे बताने का साहस करते हैं मूसा ने क्या कहा? मैं ही हूं जिसने व्यवस्था दी। जब परमेश्वर नीचे आए तो पहली बार परमेश्वर ने पत्थर पर लिखा। जब वो नीचे झुके तो वो दिखा रहे थे कि वो ही परमेश्वर हैं जो सिनाई पर्वत पर उस व्यवस्था को देने के लिए झुके जिसे वो जानते थे कि मनुष्य उनका पालन नहीं कर सकता। और फिर वो खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर उसको मारे। और बाइबल में लिखा है दूसरी बार वो झुके। अब परमेश्वर ने कितनी बार 10 आज्ञाएं दी? 2 बार। यीशु दूसरी बार भी झुके। अब क्या उन्होंने व्यवस्था तोड़ी? नहीं, उन्होंने नहीं तोड़ी। यह परमेश्वर की व्यवस्था है और वो दोषी है। और फिर यीशु कहते हैं कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर उसको मारे। हाँ, तुम मार सकते हो, पर केवल वो जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। बाइबल में लिखा है एक एक करके वह निकल गए, बड़े से बड़े लेकर छोटे तक एक एक करके वह निकल गए। यीशु अकेला रह गया
और स्त्री वहीं खड़ी रह गई। और फिर यीशु ने उसकी ओर देखा और वो रो रही थी। मुझे पसंद है, केवल उद्धारकर्ता और पापी रह गए। और वो कहते हैं, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने भी तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? और उसने चारों ओर देखा। संभवतः इस पूरे समय वो रो रही थी। उसने पहली बार वहां देखा। कहती है, किसी ने नहीं प्रभु। उसने उन्हें प्रभु कहा। और वे कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। क्या आपने इसे सुना? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। क्या आपको पता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो उसके पापों की कीमत चुकाएंगे। उसके कुछ ही समय बाद उसकी क्षमा की एक कीमत है। मैंने आपसे बताया कि परमेश्वर ऐसे प्रकट नहीं हो सकते जैसे वो पापियों के पापों में सहभागी बनकर उन्हें क्षमा कर रहे हैं। इसलिए कष्ट तो चुकाना होगा। यीशु कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप न करना। अब देखते हैं कि व्यवस्था प्रेम के सामने शक्तिहीन है। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता। अब इसका हमारी धार्मिकता से क्या लेना देना? मैं इसे समाप्त करूंगा। क्या इसका हमारी धार्मिकता से लेना देना? खैर दोस्तों, ये बाइबल में ये वचन है, नीति वचन 17:15, जो ठहराता है, क्योंकि हम इसे समाप्ति पर ला रहे हैं, चलिए इसे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। बस वहां जो शब्द है वो है धर्मी। इसीलिए बाइबल में लिखा है, आपको पता है घृणा क्या है? ये पाप से भी बदतर है। जब परमेश्वर घृणा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक गहन शब्द है। ये कैसा है? जैसा कि मुझे बताया गया था कि छवि, वहां की तस्वीर, वहां की इब्री तस्वीर एक मरे हुए चूहे की गंध की है जो कई दिनों से मरा हुआ है, और आप उस चूहे के साथ इस छोटे कमरे में फंसे हुए हैं। ऑलराइट, जिस तरह से आप उस चूहे के प्रति महसूस करते हैं जब आप उसे सूंघते हैं, उस मरी हुई लाश को, उस चूहे के शव को आप उसे सूंघते हैं, ये घृणित है। फरीसी दुष्टों को धर्मी ठहराते हुए पहले भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पापी हैं और फिर भी ऐसा आचरण करते हैं मानो वे धर्मी ठहराए गए हों। वे पापी हैं लेकिन वो ऐसे कार्य करते हैं जैसे वे नहीं हैं। और जो लोग उनके जैसे हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वो घृणित हैं। ओके, वहां पाखंड है, राइट? पाखंड वो होने का दिखावा करना है जो आप नहीं है। वहां की दुनिया हमें पाखंडी कहती है। चलिए देखते हैं कि असली पाखंडी कौन है। ऑलराइट, इसे देखिए, वो जो धर्मी की निंदा करते हैं। अब जब यीशु मुर्दा में से जी उठे तो आपको धर्मी ठहराया गया, राइट? इसलिए यीशु मुर्दों में से जी लाए गए। क्या मैंने सही कहा? ओके, अब क्या आप धर्मी हैं? क्या आप ठहराए गए हैं? इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के कारण हम परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं। मैंने सही कहा? यदि आप स्वयं को दोषी ठहराते हैं तो क्या होगा? यदि आप स्वयं को दोषी ठहराते हैं तो क्या होगा? कि आप धर्मी को दोषी ठहराने के बिल में फिट बैठते हैं? यदि आप दूसरे भाई को दोषी ठहराते हैं, क्या आप इस वचन के अनुरूप हैं? यह घृणित है। अब हमारे मसीह जीवन में इसका असर आपके जीवन में हर चीज पर पड़ेगा। हम में से बहुत से लोग स्वयं को दोष दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना कम क्यों नहीं हो रही। जब हम असल में इस तरह से घृणित कार्य कर रहे होते हैं तो हम स्वयं को दोषी ठहराते हैं। ऐसे मसीह हैं जो अपने पाप को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे उन बातों को स्वीकार करते हैं जो प्रकट और स्पष्ट है, लेकिन वे ये स्वीकार नहीं करते कि वे स्वयं को दोषी ठहराए। जब आप स्वयं को दोषी ठहराते हैं तो ये घृणा है। परमेश्वर ने अन्य जातियों का हवाला देते हुए पतरस को बताया कि मैंने जिसे शुद्ध किया है उसे सामान्य मत कहो, उसे अशुद्ध मत कहो। परमेश्वर को यह पसंद नहीं। ओके, ये आपके साथ आपके बच्चों के संबंध पर असर डालेगा। आपको यह स्थापित करना होगा कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है। आमीन। यशायाह 54 हम समाप्त करेंगे। इसकी ओर देखिए, तेरे सब लड़के यहोवा से सिखलाए हुए हैं। ये मत कहिए कि आपको अपने बच्चों को प्रभु के बारे में सिखाना होगा, बल्कि ये कि प्रभु स्वयं उन्हें सिखाएंगे। तेरे सब लड़के यहोवा से सिखाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। शलोम बस मन की शांति नहीं, बल्कि साथ ही साथ स्वास्थ्य भी है। आपके बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, उनको बड़ी शांति मिलेगी, उनका बड़ा कल्याण होगा, क्योंकि वे सीधे परमेश्वर से सिखाए हुए होंगे। क्यों? क्योंकि पिता धर्म के प्रतिष्ठित है, माता धर्म में स्थापित है। हमारे धर्म में स्थापित होना बच्चों पर असर डालता है। जब हम व्यवसायवादी होते हैं तो वे असुरक्षित होते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हुए निश्चिंत होते हैं तो वो उन पर बड़ी शांति है। केवल अपने बच्चों पर फोकस करने का प्रयास मत कीजिए, प्रभु के साथ अपने चलने पर फोकस कीजिए और अपने आप से पूछे कि आपका धार्मिकता के सत्य में स्थिर है। क्या आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है? और हर दिन उसकी तलाश कीजिए। और बाइबल में लिखा है कि तू अंधेरे से बचेगी। आमीन। क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा और तू भयभीत होने से बचेगी। हम आतंक की दुनिया में रहते हैं, ऑलराइट, पर बाइबल में लिखा है कि जब तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी, तू अंधेरे से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास
न आएगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि कोई भय नहीं है, पर यह तो तेरे पास न आएगा, न आएगा। हवाई जहाज में चढ़ने से पहले जितना अधिक आप कहते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता में, मसीह के परमेश्वर की धार्मिकता में, तो परमेश्वर के सामने सबसे बड़ी विनम्रता है। ये दिखावा करने के लिए कि मैं धर्मी नहीं हूं, आपको पता है मैं बस ये हूं, मैं बस वो हूं, वगैरह वगैरह, वो आपकी मदद नहीं करेगा। वो नकली विनम्रता है, झूठी विनम्रता है। आमीन। जब आप कहते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तो परमेश्वर की महिमा होती है। बाइबल में लिखा है वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। आमीन। सीधे नीचे आइए, इसमें लिखा है कि तेरे विरुद्ध कोई हथियार नहीं बनाया गया। जो हथियार बनाए जाएंगे शत्रु द्वारा तेरे विरुद्ध नए हथियार बनाए जाएंगे, पर उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहराएंगे। यहोवा की यही वाणी है। इसीलिए यह आपके व्यवसाय में मदद करता है, यहां तक कि मुकदमा चलाने में भी, चाहे वो जो कुछ भी है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम नहीं पाओगे, परंतु कहते हैं कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हारे विरुद्ध लिखा गया हर एक पत्र असफल होगा। जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सभी से तू जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भले हैं, क्योंकि आप भले हैं, क्योंकि आप धर्मी हैं। नहीं, तुम्हारी धार्मिकता मुझसे है और उसी में तुम्हें स्थिर रहना है। जितना ज्यादा तुम उसमें स्थिर होगे, उतना ही ज्यादा तुम उन सत्यों की वास्तविकताओं को अपने जीवन में साकार होता हुआ पाओगे। एक अंतिम वचन हम समाप्त करेंगे। मत्ती 6 में यीशु ये कहते हैं कि मत्ती 6:31, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हम इसे कहते हैं मसीहियत में वे अपने उसे उच्च आवश्यकताओं की तुलना में, अपनी आत्मिक जरूरतों की तुलना में, आपको पता है बुद्धिमत्ता परमेश्वर के अनुग्रह की तुलना में निम्न आवश्यकताएं वगैरह कहते हैं। चलिए इस निम्न आवश्यकताओं को देखते हैं। क्या परमेश्वर को इसकी परवाह है क्या पूर्ति की गई है? नहीं। क्या धार्मिकता इसे कवर करती है? चलिए देखते हैं। ऑलराइट, क्या हम पिएंगे, क्या हम पहनेंगे? और यीशु कहते हैं कि शरीर कपड़ों से बरकत और स्वास्थ्य को दर्शाता है। इसलिए यहां सब कुछ इसमें समाहित है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम में ये सब वस्तुएं चाहिए। इसीलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उस राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिलेंगी। गौर कीजिए, पहले किसकी खोज करो? आपको, कि राज्य की और परमेश्वर का राज्य क्या है। रोमियो 14:17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, यह धार्मिकता है। तो यह ऐसा है मानो वो कह रहा हो कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, यानी उसकी धार्मिकता को रेखांकित करो, तो ये सभी चीजें, निम्न जरूरतें, छोटी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये ऐसा है जैसे कपड़े आपको मिल जाएंगे, खाना आपको मिल जाएगा। जैसा कि तुम्हें और कुछ चाहिए, तो आपको जो कुछ भी चाहिए वो भौतिक रूप से आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। वो भौतिक रूप से आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके, परमेश्वर की इस अद्भुत बुद्धिमत्ता को देखिए, हम समाप्त करेंगे। क्या आप आशीषित हुए? यीशु कहते हैं मुख्य चीज उसकी धार्मिकता है, ना कि आपकी धार्मिकता। आपको उसकी धार्मिकता में स्थिर रहना होगा। यीशु मुर्दों में से जी उठे, इसका मतलब है मैं धर्मी हूं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर मुझे उनमें देखता है। परमेश्वर ने यीशु में तुझे देखे बिना कभी भी उनकी ओर नहीं देखा। मैं दोहराता हूं, परमेश्वर यीशु में मुझे देखे बिना कभी भी उनकी ओर नहीं देखते, और परमेश्वर आपको उनमें देखे बिना यीशु को कभी नहीं देखते। आप समझ गए? परमेश्वर आपको यीशु से अलग नहीं देखते, कभी नहीं। इसलिए आप उनमें धर्मी हैं। आप कैसे धर्मी हैं? आप यीशु के समान धर्मी हैं। वो मेरी धार्मिकता का पैमाना है, और इससे कुछ अलग करना या कहना घृणा है, ये गौरव है। ओके, अब तक जो मैंने आपसे कहा समझ गए? अब इसे देखिए, यह परमेश्वर की अद्भुत बुद्धिमत्ता है। मुझे बताइए कि क्या आपको परमेश्वर की बुद्धिमत्ता कहीं और मिल सकती है? ओके, यहां यीशु के वचनों के सिवाय यीशु कहते हैं यदि आप प्राथमिक चीज को, प्राथमिक वस्तु को प्राथमिक स्थान पर देखते हैं, तो दूसरी वस्तु बिना खोज ही आपको मिल जाएगी। पर सुनिए, यदि आप दूसरी चीज को प्राथमिक स्थान पर रखते हैं, तो आप सभी प्राथमिक वस्तुएं गंवा देंगे, और इस बात का कोई वायदा नहीं कि आपको दूसरी चीजों का लाभ मिलेगा। तो लोगों का विचार हर समय भौतिक चीजों का पीछा करना है। जब यीशु कहते हैं आप अपनी भौतिक चीजों को अपने जीवन में नहीं रखते हैं,
जीवन में आपकी प्राथमिकता भौतिक है, शारीरिक है, और यीशु कह रहे हैं आप दोनों को खो देंगे। ये प्राथमिक चीज को खो देंगे, यानी उनकी धार्मिकता को, और आप खो देंगे हमारे मामले में हम इसके प्रति सचेतना को खो देंगे, और आप दूसरे लाभ को खो देंगे। परंतु यीशु कहते हैं यदि आप प्राथमिक चीज को पहले रखते हैं, यानी उनकी धार्मिकता को, तो हर दिन बस इसे जान लीजिए, यदि आप घोषणा करते हैं कि आप धर्मी हैं, तो आप इस पर विश्वास करते हैं, आप इस पर आधारित उपदेशों को सुनते हैं। जोसेफ प्रिंस के उपदेश काफी अच्छे हैं, इसे सुनिए। आमीन। केवल एक ही नहीं बल्कि बहुत से अच्छे उपदेशों के आप सुनिए सुनिए सुनिए। जितना ज्यादा आप इसे सुनेंगे, आप देखेंगे यही आपकी प्राथमिकता। यदि आपका प्राथमिक मुख्य फोकस है, तो न केवल आपको धार्मिकता का लाभ मिलेगा, बल्कि आपकी भौतिक निम्न जरूरतें भी पूरी होंगी। लेकिन यदि आप निम्न जरूरतों को प्राथमिक स्थान पर रखते हैं, तो आप दोनों को खो देंगे। या बुद्धिमत्ता, यह आपके ध्यान को जीवन में हर दिन बहुत सरल बनाने में मदद करता है। मुझे अच्छा स्वास्थ्य का पीछा नहीं करना होगा। मैं इस तथ्य का अनुसरण करता हूं कि क्या मैं आज धार्मिकता के प्रति सचेत हूं। मैं उस धार्मिक चेतना में स्थिर होने के लिए कठोर पूर्वकता प्रयास करता हूं। तो पूछिए क्या होता है? कपड़े मिल जाते हैं, भोजन मिल जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वहां कोई चुनौती नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि वहां कोई हथियार नहीं है, लेकिन बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना होगा। और इसका मतलब यह नहीं है कि आवाजें नहीं उठेंगी, आवाजें उठेंगी, आमीन, पर यह आपके विरुद्ध सफल नहीं होंगी, क्योंकि उसके कारण जो यीशु ने किया, लोगों ने शैतान सफलतापूर्वक दोष नहीं लगा सकता, और व्यवस्था सफलतापूर्वक दंडित नहीं कर सकती। आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, और यह सब पुनरुत्थान कारक के कारण है। उनकी स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। और वे सभी लोग जो घर पर देख रहे हैं, दोस्त, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप उनकी आंखों के तारे हैं, और आप और मैं, हम सभी युगों की लड़ाई में फंस गए हैं। और हालांकि मनुष्य का पतन हुआ है, पर परमेश्वर मनुष्य को नहीं भूले हैं। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं। और जिस तरह से यीशु, अंग्रेजी में वो छोटा सा गहन शब्द इतना कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने पापों के खातिर अपने पुत्र को मरने के लिए भेजा। ये सोचने के लिए कि परमेश्वर का पुत्र, थाइल होली गॉड, निर्दोष परमेश्वर का पुत्र हमारी जगह ले, हम अपने शरीर में हमारी जिम्मेदारियां, सभी दंडाज्ञाओं और हमारे पापों के सभी परिणामों को ले, ताकि हम धर्मी बन सके। आज यीशु कहां है? पिता के दाहिने हाथ पर। वही यीशु जिन्होंने हमारे पापों को सहा, जो अभिशाप के अधीन रहे, जो अभिशाप बने, वो आज कहां है? जो पिता के दाहिने हाथ पर। इसका क्या मतलब है? आपके पाप धुल गए हैं, आपके पाप धुल गए हैं। क्या आपने इसे ग्रहण किया? क्या आपने इसे ग्रहण किया? यदि नहीं, तो यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए इस प्रार्थना में मैं आपकी अगुवाई करना चाहूंगा। बस इसे अपने हृदय से कहिए। वो जो घर पर देख रहे हैं, इसे अपने हृदय से कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरा मानना है कि मसीह मेरे पापों के लिए मरे, मेरे सभी अपराधों के लिए उन्हें दंडित किया गया। वो मेरे सभी पापों, अभिशापों, दंडाज्ञाओं, अपराधों और परमेश्वर के सारे क्रोध को सहन करते हुए मरे, और मेरे पापों को उस क्रूस पर भस्म कर दिया। वो फिर से जी उठे। मेरे सभी पापों, मेरे पापों के सभी परिणामों से पूरी तरह से मुक्त हो गए। वो हर शाप से पूरी तरह मुक्त होकर जी उठे, पूरी तरह से। वैसे ही मैं उनसे जिलाया गया हूं, पाप के हर आरोप से मुक्त। पाप के हर आरोप से यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता है। मुझे उद्धार मिला है, पूरी तरह से उद्धार मिला है। यीशु का लहू अनंत काल के लिए प्रभावी है। यीशु के लहू के द्वारा मुझे धर्मी बनाए रखा गया। मुझ पर फिर कभी पाप का दोष या आरोप नहीं लगाया जा सकता। मैं मसीह, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन।